इंसान ने आग जलाना सीखा, फिर बिजली बनाई और फिर एटम को कंट्रोल भी कर लिया। लेकिन अब एक ऐसी चीज बना ली गई है जो सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में ही होती है। जी हाँ, एक आर्टिफिशियल सन, ऐसा सूरज जो असली सूरज से भी ज्यादा गर्म हो सकता है। और अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो दुनिया की पावर पेट्रोल से नहीं, इस फेक सन से चलेगी। जी हाँ, यहाँ भी चाइना बाजी ले गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या चाइना दुनिया को बचाने जा रहा है? ये कैसी ताकत बना रहा है जो फ्यूचर की सबसे डेंजरस टेक्नोलॉजी हो सकती है? बात करते हैं, दुनिया एआई रेस में उलझी हुई है। सबसे शॉकिंग रिवील है ये 2026 में अमेरिका और चाइना टेक्नोलॉजी वॉर में है। लेकिन इसी दरमियान चाइना ने बहुत ही सीक्रेटली एक प्रोजेक्ट पर काम किया जिसका नाम है ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपरकंडक्टर टोकामेक। नाम कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो चाइना एक छोटा सूरज बनाने की कोशिश कर रहा है। साइंटिस्ट का कहना है अगर ये मशीन सक्सेसफुल हो गई तो इंसान को लाखों साल तक अनलिमिटेड एनर्जी मिल सकती है। तो मतलब बिजली कहाँ जाएगी? अब आप सोच रहे होंगे कि आर्टिफिशियल सन आखिर होता क्या है। हमारे यहाँ असली सूरज के अंदर हर सेकंड न्यूक्लियर फिक्शन होती है। इनलाइन फॉर्मूला विजुअलाइजेशन E=mc/2, यानी छोटे एटम्स आपस में मिलकर इतनी एनर्जी बनाते हैं जितनी पूरी दुनिया मीलों और सालों में भी यूज नहीं कर सकती। चाइना वही प्रोसेस अर्थ पर कर रहा है। अर्थ पर क्रिएट करना चाहता है। ये मशीन हाइड्रोजन को इतना ज्यादा हीट करती है कि टेम्परेचर 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। ये टेम्परेचर सूरज के सेंटर से भी ज्यादा होता है। दुनिया इसलिए शॉक में है क्योंकि अगर चाइना सक्सेसफुल हो गया तो पेट्रोल खत्म, गैस खत्म, एनर्जी क्राइसिस भी खत्म और बिजली भी खत्म। इमेजिन कीजिए, कार्स बिना पेट्रोल के चल रही हैं, सिटीज फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर रन कर रही हैं और पोल्यूशन ऑलमोस्ट जीरो हो गया। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ह्यूमैनिटी की सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन बन सकती है। अब बात करते हैं द डार्क साइड की। हर पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह इसका एक डार्क साइड भी है। कुछ साइंटिस्ट वार्न करते हैं कि अगर फ्यूजन टेक्नोलॉजी वेपनाइज हो गई तो फ्यूचर वॉर्स अनइमेजिनेबल हो सकती हैं। कोल्ड वॉर में कंट्रीज न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रही थी, अब फ्यूचर में एनर्जी वेपन्स बन सकते हैं। चाइना की रैपिड प्रोग्रेस ने अमेरिका को भी टेंशन में डाल दिया। यूनाइटेड स्टेट्स भी अब फ्यूचर रेस में और एग्रेसिव हो रहा है, क्योंकि जिस मुल्क के पास फ्यूचर की एनर्जी होगी असल पावर भी तो उसी के पास होगी। तो अब बात कर लेते हैं एआई वर्सेस ह्यूमन की। बीट चेंजेस और लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। आर्टिफिशियल का सन के साथ एक और टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल कर रख देगी। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक वक्त था कि मशीन सिर्फ इंसान का काम करती थी। आज एआई इंसान की सोच भी कॉपी कर रहा है। एआई वीडियोस बना रहा है, हत्ता कि एआई इंसान भी बना रहा है। म्यूजिक कंपोज कर रहा है, डॉक्टर्स की हेल्प हो रही है और कुछ कंपनीज में तो ह्यूमंस को रिप्लेस भी कर रहे हैं। यहाँ पर अब आपको बताएं कि आर्टिफिशियल सन अनलिमिटेड पावर दे और एआई अनलिमिटेड इंटेलिजेंस, तो फ्यूचर किसका होगा? इंसान का या फिर मशीन का? यकीनन मशीन का। एक्सपर्ट का कहना है कि फ्यूचर में एआई इतना स्मार्ट हो सकता है कि ह्यूमंस उस पर डिपेंड हो जाएंगे। फैक्ट्रीज भी एआई ही रन करेगा। लेकिन अगर एक दिन ऐसा हो जाए कि एआई ने ह्यूमंस को ऑर्डर मनाना बंद कर दिया तो फिर क्या होगा? साइंस फिक्शन मूवीज शायद फिक्शन ना रहे। एक तरफ चाइना का आर्टिफिशियल सन और दूसरी तरफ एआई रेवोल्यूशन, और इन दोनों के बीच खड़ा है एक इंसान। शायद हम हिस्ट्री के उस पॉइंट पर आ जाएंगे जहां फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। यह इन्वेंशंस दुनिया को जन्नत भी बना सकती हैं और खतरा भी। लेकिन एक बात तो तय हो चुकी है कि आने वाले अगले 50 सालों में इंसानी हिस्ट्री की सबसे डेंजरस और सबसे इम्पोर्टेंट साल होने वाले हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि फ्यूचर बदलेगा या फिर इंसान? फ्यूचर को कंट्रोल कौन करेगा? ये भी एआई करेगा क्या? लेकिन असली राज तो अभी बाकी है। जो साइंटिस्ट ने देखा उसने सबको शॉक कर दिया और फिर एक्सपेरिमेंट ने अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिए। दुनिया को तब एहसास हुआ कि टेक्नोलॉजी कंट्रोल से बाहर जा सकती है। अगर बात की जाए, सिर्फ चंद ही साल पहले चाइना को डेवलपिंग कंट्री भी कहा जाता था, लेकिन अब चाइना एक अलग ही दुनिया में है। एआई रेस में है, स्पेस में है और टेक्नोलॉजी में अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के कंपटीशन अब सिर्फ इकोनॉमी तक नहीं रहे, अब यह फ्यूचर की जंग बन चुके हैं।
चाइना हर साल हजारों रोबोट्स बना रहा है, स्मार्ट सिटीज क्रिएट कर रहा है और एआई सिस्टम को ट्रेन कर रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ अभी उसकी शुरुआत है। अब रोड पे चल रहे हैं और हजारों कैमरेस आपको देख रहे हैं। तो जरा यहाँ इमेजिन कर लें कि चाइना के कुछ सिटीज में एआई कैमरास इतने एडवांस हैं कि वो सेकंड्स में इंसान का फेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कौन कहाँ गया, किससे मिला, कितने देर रहा, सब रिकॉर्ड होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी है, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि ये फ्यूचर सर्वेलेंस का बिगनिंग है, एक ऐसी दुनिया जहां प्राइवेसी नाम की चीज़ ही खत्म हो सकती है। चाइना सिर्फ ह्यूमंस को मॉनिटर नहीं करता, वो मशीन्स को ह्यूमन जैसा बना रहा है। एआई न्यूज़ लिखता है, टीचर बन रहा है और एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि इस फ्यूचर में मिलियंस जॉब अब खत्म हो सकती हैं। याद कीजिए कि तरह ये वो वक्त भी था कि इंसान मशीन्स को कंट्रोल करते थे, अब मशीन्स डिसीजन लेना भी सीख रही हैं। फिर चाइना ने दुनिया को एक बार फिर हैरान कर दिया अपने आर्टिफिशियल सन की वजह से। अब तो एक्सपर्ट्स भी परेशान हैं कि इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी फ्यूचर वॉर्स को भी डेंजरस बना सकती है। अब जरा आप इमेजिन कीजिए कि हर जगह पर एआई ही हो, रोबोट्स फैक्ट्री चला रहे हैं और एनर्जी अनलिमिटेड हो, तो फ्यूचर परफेक्ट लगता है। लेकिन अगर कंट्रोल सिर्फ एक सिस्टम के पास हो तो क्या होगा? यही डिसाइड करेगा कि कौन डेंजरस है और कौन यूजफुल। क्या होगा अगर ह्यूमन स्लोली मशीन्स पर डिपेंडेंट हो जाए? हिस्ट्री में हर सुपर पावर ने दुनिया को चेंज किया, लेकिन चाइना शायद फ्यूचर को एक ही रेडिफाइन कर रहा है। एक तरफ टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ फेयर, एक तरफ प्रोग्रेस और दूसरी जानिब कंट्रोल। शायद फ्यूचर स्कैरी नहीं होता, शायद फ्यूचर को स्कैरी बना देते हैं वो लोग जिनके पास अनलिमिटेड पावर होती है। और अब दुनिया सिर्फ एक सवाल पूछ रही है कि फ्यूचर का बादशाह कौन है, एआई, चाइना या फिर अमेरिका? यकीनन इन तीनों के बीच कंपटीशन बहुत टफ है। तो देखते हैं बाजी एआई लेके जाएगा या फिर चाइना। सो रही है, लेकिन सिर्फ एक मुल्क ही जाग रहा है, एक ऐसा मुल्क जो सिर्फ सिटीज नहीं बना रहा, फ्यूचर्स को डिसाइड, जो सिर्फ सिटीज नहीं बना रहा बल्कि वो दुनिया के साथ गेम खेल रहा है। जी हाँ, सोती हुई दुनिया में ये मुल्क कौन सा है, अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अब बात करते हैं डिजिटल दुनिया की तकसीम की। इस चक्रेश का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि आलमी टेक्नोलॉजी को दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो अमेरिकी टेक्नोलॉजी का निज़ाम है और दूसरी जानिब चीन का अपना खुद साख्ता टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है। अगरचे हालिया अला सतही राब्तों में दोनों ममालिक ने एआई जहानत जैसे शोबों में ताउन के इम्कानात पर भी बात की, लेकिन बुनियादी स्ट्रेटजिक और तकनीकी इजारादारी की जंग बदस्तूर बरकरार है। इस तनाज़े के असरात आलमी सप्लाई चीन और एशिया पैसिफिक खत्ते की सियासत पर भी गहरे पड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के साथ साथ दोनों ममालिक के मबाइन टैरिफ की जंग भी जारी है, जबकि यूएसए की जानिब से चीनी दरामदात पर भी भारी ड्यूटीज लगाई जाती हैं ताकि चीनी मसनूआत अमेरिकी मार्केट में सस्ती ना पड़े। और मुकामी रद्द-ए-अमल में चीन भी यूएसए कंपनीज पर अब जवाबी पाबंदियां लगाता रहता है और अमेरिकी सनतों को भी फिरोग मिलता है। जबकि दोनों ममालिक एआई की टेक्नोलॉजी में एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करने की दौड़ में शामिल हैं।